नागराज बनेगा राधा का रक्षक या दादी की नई साजिश ले लेगी उसकी जान। अस्पताल में मचने वाला है बड़ा तूफान। यार जरा सोच कर देखो कि दादी ने क्या ही गजब का मास्टर प्लान बनाया था कि किसी तरह राधा को सीधे 10 साल पीछे यानी 2016 के अतीत में धकेल देंगी और हमेशा के लिए ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन भैया किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब है। अतीत में गायब होने की बजाय राधा तो उल्टे इसी परिवार का अहम हिस्सा बनकर घर में आ धमकी है। अब खुद ही सोचो, जिस लड़की को दादी अपनी राह का कांटा समझकर जड़ से मिटाना चाहती थी, वही अब उनके ही घर में सबसे बड़ी कबाब में हड्डी बनकर बैठ गई है। इस बात से दादी का पारा 7वें आसमान पर है और वो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो रही है कि आखिर उनका इतना सटीक दांव उन पर ही उल्टा कैसे पड़ गया। और तो और इस पूरी कहानी में सबसे तगड़ा ट्विस्ट तो प्रथम लेकर आया है। राधा के इस घर में कदम रखते ही प्रथम के तेवर, उसकी सोच और उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुके हैं, जैसे वो इंसान रहा ही नहीं जिसे दादी जानती थी। अब बेचारी दादी बैठी बैठी बस यही कुढ़ रही है कि जिस खेल को उन्होंने बड़ी चालाकी से शुरू किया था, उसकी बाजी राधा ने इतनी आसानी से कैसे पलट दी, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा माहौल और घर की सत्ता ही उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू हुआ है दोस्तों। राधा ने भी अब ठान लिया है कि वो इस घर में सिर्फ रहने नहीं आई है। उसने कसम खा ली है कि वो इस समय के भंवर में उलझी हुई सारी गुत्थी को सुलझाकर ही दम लेगी। वो अब दादी के हर एक रात से पर्दा उठाने वाली है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो हमारा प्रथम है। राधा के वापस आते ही प्रथम के तेवर और उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वो दादी की बातों में इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अब देखना ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि जब राधा दादी के इस पूरे टाइम ट्रेवल वाले मास्टर प्लान का सच प्रथम के सामने लाएगी तो घर में कैसा भूचाल आएगा। क्या प्रथम दादी के खिलाफ जाकर अपनी राधा का साथ देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए भैया आप हमारे साथ जुड़े रहिए।